हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा पूर्व में। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं दोस्तों, आज के डेट में 11 फरवरी को जो है 2023 CGPSC प्री का एग्ज़ाम हुआ है। उस पर हमारे पास जो है क्वेश्चन पेपर जो है प्राप्त हुआ है। ये सेट सी का क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग इसी का जो है मॉडल आंसर देखने वाले हैं कि इसके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, प्रथम भाग में पार्ट 1 में हम लोग जो है इंडियन जीएस से जो इंडियन जीके से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 50, उनके संभावित उत्तर देखने वाले हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो CGG के जीएस का क्वेश्चन रहेगा उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। तो ये इसी वर्ष नियुक्त हुई थी, नैना सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। तो इसका उत्तर तो आप सभी लोग को पता ही होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI एक खालिस्तान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा PDI बराबर व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस कर गैर कर भुगतान। तो बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित माफ़ कीजिए दोस्तों से बना हुआ है। भारत राज्यों का संघ है जो संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकारवाद लोकतंत्र गणराज्य है। तो ठीक है, दोनों बातें जो है सही कहा गया इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 5वां नंबर का, इसरो के चंद्रयान-3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चंद्रयान-3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान-2 का अनुवर्ती था। तो इसमें बिल्कुल सही कहा जा रहा है दोस्तों, पहला जो कथन है उसमें, और दूसरा कथन इसका प्रक्षेपास्त्र LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो ये भी जो है सही बात बोला गया था। तो इसमें उत्तर हो जाता सी, दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है। ठीक है। तो इसमें पहला कथन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में होता। तो पहला तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरा में पूछा गया था, मतलब बोला गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वेंकोजे चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, वोंकमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा, दोनों उत्तर जो है सही है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 7वां पूछा गया था, स्कर्वी एक बीमारी है, खालिस्तान की कमी से होता है। तो सभी को पता होगा, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था, इसरो द्वारा हाल में ही शुरू किए गए एक्सपोसेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो इसमें जो है यह ऑप्शन दिया गया था, कथन दिए गए थे, यह चरम स्थिति में चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोतों से विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करने वाली भारत की पहली समर्पित पोलारिमेट्रिक मिशन है। ठीक है। और दूसरा बोला गया था, अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में दो वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। ठीक है। तो ये भी कथन जो है सत्य है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी आ जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत का संविधान खालिस्तान को लागू हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्प पर चुनें। पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों के उपस्थिति पर लवण मतलब शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण बनती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली के मृत्यु दर में गिरावट का कारण है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों जो है काफ़ी सही बात है। ठीक है दोस्तों, तालाब या नहरों वगैरह में एकदम काई काई हो जाता है, पूरा काई से भर जाता है, तो उसी को कहते हैं शैवाल प्रस्फुटन। ठीक है। तो ये दोनों के लिए जिम्मेदार है। तो इसका भी उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन ए और दो दोनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था, अर्थशास्त्र में 2023 स्क्वेविज रिक्स बैंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाउडिया गोल्डिन, है ना। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन जो है मीडियम लेवल का था, क्योंकि इसमें जो है स्टैटिक जी के तो एकदम आसान पूछा गया था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। लेकिन इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो काफ़ी मतलब ठीक ठाक लेवल में थे। तो ऐसा नहीं है कि एकदम आसान था क्वेश्चन। तो इसी कड़ी में 12वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो पहला कथन दिया है, नदी के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला
अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पहली बात तो बिल्कुल सही बोली जा रही है। ठीक है, दूसरी बात भी देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कोडरामम पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाती है। तो ये भी बात जो है लगभग जो है ये भी बात जो है सही बोला जा रहा है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा के बारे में बोला जा रहा है। तो ये भी इसमें वक्तव्य जो है इसमें कथन जो है सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला के वेशर शैली का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होयसलेश्वर मंदिर। ठीक है, कर्नाटक में जो कि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत के इतिहास की घटनाओं को सही कालानुक्रम में इंगित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 3, मार्लो मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग त्रसदी, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मध्य भारत के मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 13वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार 180 फीट ऊंची पतली मीनार है जो 5 मंजिलों में विभाजित है। दूसरा, 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची है, एक पतली मीनार है जो कि 4 मंजिलों का बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो दूसरी बात जो है, दूसरी कथन जो है सही बोली जा रही है, लेकिन पहली कथन में ना 180 फीट की ऊंचाई जो बताई गई है वो कहीं ना कहीं गलत है। इसमें 240 फीट के आसपास की ऊंचाई बताई जानी चाहिए थी। हालांकि 5 मंजिल का बना हुआ है, ये सही बात है, लेकिन इसमें 180 फीट जो बात बोला गया है वो गलत बात बोला गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओनली 2 वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो बी नंबर में ऑप्शन में दिया गया, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 का उत्तर ऑप्शन सी, इसका उत्तर हो जाएगा 16 का सी, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित था। तो पहला बात जो है बिल्कुल सही बोला जा रहा है। और दूसरी बात जो है, रॉयल एक्ट के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। तो ये जो है दोनों बात जो है सही बोली जा रही। तो इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में ही दिया गया कि दोनों बात जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था 18वां क्वेश्चन, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया। तो इसमें जो है ऑप्शन मैं एक ही पढ़ रहा हूँ जो सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका उत्तर हो जाएगा प्रायोगिक विधियाँ जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की ऑटो सेकेंड कंपन उत्पन्न करती है। तो इसके लिए जो है भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर का, संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में जोड़ा गया? ठीक है, तो जोड़ा गया है ना, तो इसका देखिए कोझिकोडे दिया गया है, ये भी जोड़ा गया है, ग्वालियर भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि इसमें दोनों शहर जो है जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया कैबिनेट सचिव है, जो कि लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का उत्तर भी केवल इसमें जो है केवल इसमें दूसरा कथन जो है सही है दोस्तों, पहला कथन जो है गलत है। तो इसका उत्तर बी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था, लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया था, द्वीपों का यह समूह है छोटे मूंगा द्वीपों से बना हुआ है। तो पहली बात जो है सत्य बोली जा रही है। और दूसरा, इनमें लेकाड्वीप, मिनिकॉय तथा अमीद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा बात भी इसमें सत्य बोला गया था। ठीक है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तल पर स्थित है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तल पर स्थित नहीं है। तो इसमें कौन से सही है ये पूछ रहा है, तो केवल 1 और 2 सही है दोस्तों। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, शासक राजवंश संगमा सालू तुलु किससे संबंधित थे? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर से संबंधित थे। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन दर्शन दो प्रमुख सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और सायवाद। ठीक है, अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं। वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु के प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। तो इसका भी उत्तर जो है, देखिए दोस्तों, दोनों इसमें सही बात बोली जा रही। कहीं ना कहीं जैन दर्शन जो है अनेकांतवाद और सायवाद के इर्द गिर्द ही घूमता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, और दूसरी बात तो बिल्कुल सही ही बोली जा रही, तो इसका भी उत्तर हो सकता है। हालांकि ये थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन इसका उत्तर भी हो सकता है कि दोनों जो है सही है। सी इसका ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, उत्तर होना चाहिए। 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाट परियोजना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी नदी परियोजना, क्योंकि ये 1948 में ही इसका शुभारंभ कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था, काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, तो ये कौन से एरिया में होता है? तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ये चीज़ें जो है प्रचलन में है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 का ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स का प्रयोग गलत तरीके से जानवर में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन जो है ना, ऑक्सीटोसिन का उपयोग जो है इस प्रकार की क्रियाविधि के लिए किया जाता है। हालांकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स या उसके इंजेक्शन पर जो है सरकार ने बैन लगा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये अवैध रूप से अभी भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की एयर ओपन एआई की सुविधा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई आभासी एजेंट का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था, देवप्रयाग अलकनंदा और खलिस्तान नदियों के संगम पर स्थित है। तो देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर जो है स्थित है। इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नाम मात्र जीडीपी है, तो तीसरा का उत्तर हो जाएगा बी, जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार किस्मों पर किया जाता है। ठीक है, 31वां नंबर का क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में SARIS शब्द का अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 का सी, है ना, जो लंबा वाला ऑप्शन है, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्री, तीर्थयात्री, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है, बिल्कुल सही बात है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो 32वां का ये तो गलत बात है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो निर्वाचित होता है अध्यक्ष पद के लिए, है ना, ये चुना नहीं जाता है ना। तो माफ़ कीजिए दोस्तों, इस पर दूसरा भी जो बात बोला गया है वो भी सत्य बोला गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक और दो दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध आप सभी लोग को पता ही होगा, 33 का हो जाएगा डी, 1701। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ऑप्शन नंबर सी 1761 में हुआ था। इसी प्रकार तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो 34वां नंबर क्वेश्चन का बौद्ध धर्म जो है नास्तिक विचारधारा है। ठीक है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2012 से 2017 तक थी, है ना। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था, गरबा नृत्य जिसे यूनेस्को की मानवता की अपूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो गरबा आप सभी लोग को पता ही होगा, गरबा जो है गुजरात में किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 37 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक, 38 का देखें तो 38 में पूछा गया था, निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों का पर चयन करें, है ना, विचार करें। पृथ्वी की सतह पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। दूसरा दिया गया है, बादल और गैसों के आने वाले विकिरण का लगभग 1/4 को प्रतिबिंबित करते हैं। तो 38 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल इसमें एक ही बात जो है बोला गया है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मिलता है।
बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 39वां का उत्तर हो जाएगा सी, दोनों बातें जो हैं सत्य है। ठीक है दोस्तों, 40वां का उत्तर देखते हैं। भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 40वां का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसमें जितनी भी बात बोली जा रही है सभी सही हैं। इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वत पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से बहुत कम वर्षा होती है। लूनी इस क्षेत्र का एकमात्र बड़ी नदी है। तो तीनों बात जो है सही बोली जा रही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेफाइट और हीरा मूलतः खालिस्तान के बने परमाणु है, तो कार्बन के बने परमाणु है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको बेसिक साइंस की भी नॉलेज होगी। तो साइंस से संबंधित अभी तक हम लोग ने 4 क्वेश्चन शायद देख लिए हैं। तो 4 क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाते अगर आपको बेसिक साइंस की नॉलेज होती तो। और स्टैटिक जीके तो पूछा ही ईजी है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि मीडियम रेंज का जो है, मीडियम लेवल का, डिफ़िकल्टी लेवल का जो है क्वेश्चन पेपर पूछा गया। 42 क्वेश्चन में पूछा गया था। फतिमा बीवी, जिसका हाल में ही निधन हो गया, भारत की पहली महिला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो 43 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोडियम का उपयोग जो है किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 44वां। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबादी नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो 44वां का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ठीक है, 45वां क्वेश्चन पूछा गया। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को खालिस्तान के रूप में मापा जाता है। तो इसको शायद डॉप्सन इकाई के रूप में नापा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये देखिए दोस्तों, साइंस का एक और क्वेश्चन आ गया। ये भी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये बेसिक ही साइंस है। अगर मान लो आप साइंस में थोड़ा सी भी दिलचस्पी रखते हैं या पढ़ते रहते हैं तो ये साइंस के क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं थे। और स्टैटिक जीके तो आसान ही था, केवल इसमें आपको मेहनत करना था करेंट अफेयर पे, है ना। जापान ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एलेक्जेंसन ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था 47वां क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा भारत के महान्याय अभिकर्ता, है ना। 48वां नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने यह कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 49वां क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय आय एनआई खालिस्तान है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में ना ये ऑप्शन इसके जो है सही नहीं मिल पा रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें जो है ये क्वेश्चन विलोपित हो जाए, या फिर इस क्वेश्चन में मेरी तरफ से डाउट है, इसमें आंसर मैं नहीं ढूंढ पाया या नहीं बता पाऊंगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग को पता होगा तो 49वां नंबर का क्वेश्चन का जो है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, मुझे भी जानकारी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनिए। प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन ऑक्टेन रेटिंग कम होती है। ऑक्टेन संख्या जितनी कम होती है, विस्फोट से बनी विस्फोट के बिना संपीड़न झेलने की ईंधन की क्षमता उतना ही अधिक होगी। ठीक है, तो दोनों बात इसमें सही बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, 50 क्वेश्चन के संभावित उत्तर हम लोग ने देख लिए। तो ये था आज के CGPSC प्री के एग्ज़ाम का संभावित उत्तर। अभी मैं कुछ ही देर में आप लोग के सामने जो है CGGK GS का भी उत्तर, मॉडल उत्तर, संभावित उत्तर लाने का प्रयास करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और अपना अपना नंबर बताइए कि कितने नंबर तक आप जो है इसमें स्कोर कर पाएँ। आज की वीडियो में बस इतना ही।